दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हो कि बाजार का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। और इस ख़राब माहौल में मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपने जो आईपीओज आने वाले थे उन्हें भी अभी होल्ड पर डाल दिया है। और जहां तक उम्मीद है कि जब तक मार्केट का माहौल सही नहीं होगा तब तक लग तो नहीं रहा कि कोई भी कंपनी अपना जो है आईपीओ लेकर आने वाली है। ये तो लगभग लगभग अब आप मुश्किल ही मानकर चलो। ठीक है। लेकिन ऐसे में एक नई कंपनी है, उसके आईपीओ की कुछ खबरें निकल कर आने लगी हैं। एंड उस कंपनी का दोस्तों नाम है बोट। बोट के आईपीओ के बारे में आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोट का जो आईपीओ आने वाला है उसकी क्या डिटेलिंग रहने वाली है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। एंड ये जो बोर्ड का आईपीओ किस तरीके का हो सकता है, क्या इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अभी तक के सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में भी जो है हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों पूरी तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि इसी तरीके की आईपीओ की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन करेंटली आईपीओ मार्केट में क्या चल रहा है एक बार ये तो देख लो। मेन बोर्ड आईपीओ में तो आपको कुछ भी दिखाई दे ही नहीं रहा, देख पा रहे हो? एयर एक ये दिखाई देता है, ये बस नाम लिखा हुआ है एरिस इंफ्रा। इसमें ना कब आएगा क्या आएगा कुछ भी नहीं, इसकी कोई डिटेल है ही नहीं। तो मतलब करेंटली कोई मेन बोर्ड आईपीओ चल ही नहीं रहा, आप ये मान के चलो फिलहाल के समय पर तो। ठीक। लेकिन अगर हम एसएमई में देखें तो एसएमई में कुछ आईपीओ ज़रूर आए हैं। इसमें तो खैर आते ही रहते हैं। एक न्यूक्लियस आपने देखा था, इनके अलॉटमेंट आने। श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट ये क्लोज हुआ है। बालाजी फॉस्फेट ये चल रहा है बेसिकली। मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि क्या किस तरीके से मतलब एप्लीकेशन लग रही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो रिटेल सेक्शन 0.2% बढ़ा है। 0.2% नहीं, 0.2 टाइम्स टोटल बढ़ा है। 0.18 टाइम मतलब लग नहीं रहा। हालांकि अगर आप देखोगे तो पहला ही दिन है आज, लेकिन उम्मीद कोई खास इससे लगाया नहीं जा रहा, कोई भी नहीं लगा रहा। क्योंकि देखो जीएमपी दिखाई दे नहीं रही। और कोई भी आईपीओ हो, आप देखो तो कोई भी आईपीओ सबका एक ही हाल है। जो मतलब एसएमई नज़र आ भी रहे हैं ना, उनकी कोई जीएमपी दिखाई नहीं दे रही। देख पा रहे हो, कोई जीएमपी है ही नहीं किसी भी आईपीओ की। अगर आप देखोगे तो कोई जीएमपी नहीं नज़र आ रही। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय मार्केट में अभी आईपीओ का तो पूरी तरीके से सूखा पड़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि मार्केट खराब है। अगर मार्केट सही होता तो आईपीओ भी आ रहे होते। अब ये कंपनीज क्यों ही लाएंगी ऐसे मार्केट में आईपीओ? क्योंकि अगर ऐसे में ले आई तो ना तो कोई जेएमपी मिलेगी और ऊपर से लिस्टिंग भी और डिस्काउंट में हो जाएगी, तो उन्हें जो पैसा कमाना है वो कमा नहीं पाएंगे। इसलिए फिलहाल आईपीओ का मार्केट तो ठंडा है। लेकिन बोर्ड की खबरें निकल कर आ रही हैं तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। एंड इसमें क्या हालचाल हैं, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, एंड कौन है इसकी पेरेंट कंपनी, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। बोट शेयरहोल्डर्स नॉट फॉर आईपीओ टू फाइल डीआरएचपी विद सेबी सून। तो यहाँ अगर आप देखोगे बोट को शेयर होल्डर्स की जो है मंजूरी मिल चुकी है। अब आप देख लो, अमन गुप्ता की जो कंपनी है बोट, इन्हें तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इनकी जो बोट कंपनी है उसमें शेयर होल्डर्स ने, जितने भी अभी तक शेयर होल्डर्स होंगे, उन सभी ने मंजूरी दे दी है कि इसका आईपीओ लेकर आ सकती है कंपनी चाहे तो। अब 2000 से 2500 करोड़ का आईपीओ जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें जो फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे वो 500 करोड़ के होंगे। ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखो तो इन्होंने डीआरएचपी फाइल नहीं किया है। ये डीआरएचपी जल्दी ही आपको फाइल भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ लिखा है द बोर्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट वेरिएबल ब्रांड हैज रिपोर्टेडली रिसीव शेयरहोल्डर्स अप्रूवल टू गो अहेड विद द आईपीओ। द शेयरहोल्डर्स ऑफ बोर्ड पेरेंट कंपनी, इनकी जो पेरेंट कंपनी है पता है कौन सी है? वो आप यहाँ पर देखो, इमेजिन मार्केटिंग, ये इनकी पेरेंट कंपनी है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हर एक नए आईपीओ के आने के साथ ये डाउट रहता है कि कहीं इसकी पेरेंट कंपनी लिस्टेड तो नहीं ऑलरेडी। अगर लिस्टेड है तो उसमें शेयर होल्डिंग कोटा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ अगर आप देखोगे तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है। इमेजिन मार्केटिंग कंपनी नाम है, मतलब इसका नाम है, जो कि लिस्टेड है नहीं। लेकिन अब यहाँ पर इनका आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। अब वो बोर्ड के नाम से आएगा या इमेजिन के नाम से आएगा, ये तो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन इनके जो को फाउंडर हैं अमन गुप्ता एंड सीईओ हैं समीर मेहता,
लगभग 2000 से 2500 करोड़ का आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली ये डेटा भी अगर आप देखोगे ये अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो एग्जैक्ट साइज भी आपको तभी पता चलेगा जब इसका मतलब डिटेल आ जाएंगी मार्केट में, ठीक है। अभी 2000 करोड़ के आसपास का सब अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि डेट वेट तो ठीक है, इसके फाइनेंशियल किस तरीके के ये देखते हैं। तो रेवेन्यू अगर हम देखें 19, 20 और 21 का डेटा है। अभी डेटा इसके बाद 23, 24 मतलब 22, 23, 24 का है नहीं, लेकिन जितना डेटा है उसके हिसाब से तो 19 के हिसाब से 20 में भी बढ़ोतरी और 21 में भी बढ़ोतरी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टोटल एसेट में अगर देखें तो ये भी ग्रोथ है एंड प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। जितना डेटा अवेलेबल है उतने में मैं बात कर रहा हूँ। जो डेटा ही अवेलेबल नहीं है उसमें तो आप क्या ही बात कर सकते हो। हालांकि अभी जब पूरी तरीके से डेटा आएगा, उनके डीआरएचपी फाइल हो जाएगा ना, तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स पता चलने वाली हैं। लेकिन फ़िलहाल जितनी डिटेल्स हैं उसके हिसाब से मैं चीज़ें आपको दिखा तो रही हूँ। एक ये डीआरएचपी और देखने की कोशिश करूँ तो इनका डीआरएचपी भी आया नहीं है बेसिकली, तो ये कुछ पेज में दिखाई देगा नहीं आपको। हाँ, कुछ डिटेल्स यहाँ पर ज़रूर आपको देखने को मिल रही है। 1 सेकेंड मैं दिखा देता हूँ जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं। फ्रेश इशू 1 सेकेंड, ये देखो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू आपको दोनों ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नेम ऑफ द शेयरहोल्डिंग, ये देखो ये इसमें अपने अपने कौन हिस्सेदार, अमन गुप्ता और समीर मेहता, इन्हीं दो के पास हिस्सेदारी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये दोनों अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, ठीक है। तो और जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये मतलब ये तो अगर आप ड्राफ्ट देखोगे तो ये तो बहुत बड़ा ड्राफ्ट होगा, तो इसमें ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अप्रूवल इन्हें शोल्डर से मिल ही चुका है और जल्दी आईपीओ आ जाएगा, तो ये बात तो हो गई पक्की। अब बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ गई हैं, लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पर आपको कोई भी शेयरहोल्डिंग कोटा वगैरह रहेगा नहीं, क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है इमेजिन मार्केटिंग वो मार्केट में ऑलरेडी है नहीं। और फाइनल किस तरीके की चीज़ें होंगी वो जब इनका डीएचपी आएगा, सेबी अप्रूवल देगा, तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ मालूम पड़ने वाला है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं हो तो फ़ोनपे का आईपीओ भी आने वाला है, एनएसडीएल का भी आने वाला है और टाटा कैपिटल का भी आने वाला है। इन तीनों के रिगार्डिंग मैंने वीडियो कर दी है, डिटेल वीडियो है। जो भी आपको मतलब जानने वाली बातें हैं वो सब मैंने इस वीडियो में बना रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाकर देख लो। इन सभी के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल में चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, आईपीओ तो काफ़ी सारे आएंगे, अभी कुछ दिन से नहीं आ रहे तो क्या हुआ, लेकिन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि आईपीओ तो आएंगे, अच्छे आएंगे और चले भी जाएंगे। लेकिन अगर आपको लेना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही लोगों के पास रहता है कि एप्लीकेशन ही ज़्यादा नहीं लगा पाते। तो एप्लीकेशन लगाओगे नहीं तो दिक्कत होगी। तो हाँ, डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं है आपके पास तो तुरंत जाकर आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट अपना ओपन करा सकते हो, कम्प्लीटली फ्री में है, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू।